कैंडल है और आज की डे कैंडल एक रेड कैंडल बनती है जो पिछले दिन की कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर देती है, तो इसका मतलब है कि अगले दिन का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो होगा, क्योंकि अगले दिन मार्केट के इस लो के नीचे की लिक्विडिटी लेने जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, जिससे अगले दिन भी मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश रह सकता है। मार्केट सेंटिमेंट पता करने का हमारा 7th मेथड ब्रेक एंड रिवर्स सेंटिमेंट है। ब्रेक एंड रिवर्स सेंटिमेंट एक पावरफुल मेथड है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ग्रैब की और अब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि अगर आज की डे कैंडल पहले पिछले दिन की रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है, लेकिन फिर वापस उसी कैंडल की रेंज के अंदर क्लोज कर जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली और अब रिवर्सल का संकेत दे रहा है, यानी कि नेक्स्ट डे का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई होगा, क्योंकि अगले दिन मार्केट के इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेने जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। ऐसे में नेक्स्ट डे कैंडल बुलिश बन सकती है, यानी कि नेक्स्ट डे बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर आज की डे कैंडल प्रीवियस डे की ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, लेकिन फिर वापस उसी कैंडल की रेंज के अंदर क्लोज कर जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली और अब रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, यानी कि नेक्स्ट डे का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो होगा, क्योंकि अगले दिन मार्केट के इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी लेने जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। ऐसे में नेक्स्ट डे की कैंडल बेरिश बन सकती है, यानी कि नेक्स्ट डे बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट डे हमें सिर्फ सेलिंग ट्रेड्स पर ही फोकस करना है। मार्केट सेंटिमेंट पता करने का हमारा 8th मेथड है इनसाइड रेंज कैंडल सेंटिमेंट। इनसाइड रेंज कैंडल सेंटिमेंट एक ऐसा मेथड है जो यह दर्शाता है कि मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है और जल्द ही किसी बड़े मूव की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसमें हम देखते हैं कि अगर आज की डे कैंडल पूरी तरह से प्रीवियस डे कैंडल के अंदर ओपन और क्लोज होती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर अगले दिन की कैंडल इस इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो सकता है। वहीं अगर अगले दिन की कैंडल इस इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तो मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश हो सकता है। इसलिए जब भी हमें डेली टाइम फ्रेम पर इनसाइड रेंज कैंडल बनती हुई दिखे, तो मार्केट सेंटिमेंट को कंफर्म करने के लिए हमें उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। मार्केट सेंटिमेंट पता करने का हमारा 9वां मेथड है एब्जॉर्प्शन कैंडल सेंटिमेंट। एब्जॉर्प्शन कैंडल सेंटिमेंट एक ऐसा मेथड है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स ने दूसरी तरफ के प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लिया है और अब मार्केट एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ सकता है। इसमें हमें देखना होता है कि अगर प्रीवियस डे एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन आज की डे कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है जो पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया है। इसका असर अगले दिन भी दिख सकता है, यानी कि नेक्स्ट डे का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई होगा और अगले दिन का मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहने की प्रोबेबिलिटी अधिक है और नेक्स्ट डे हमें सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड्स पर ही फोकस करना है। इसी तरह से अगर प्रीवियस डे एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन आज की डे कैंडल एक रेड कैंडल बनती है जो पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया है। इसका असर अगले दिन भी दिख सकता है, यानी कि नेक्स्ट डे का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो होगा और अगले दिन का मार्केट सेंटिमेंट बेरिश रहने की प्रोबेबिलिटी अधिक है और नेक्स्ट डे हमें सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड्स पर ही फोकस करना है। मार्केट सेंटिमेंट पता करने का हमारा 10th मेथड है वीक ब्रेक कैंडल सेंटिमेंट। इसमें हमें देखना होता है कि अगर आज की डे कैंडल अपनी प्रीवियस डे कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, लेकिन हैवी सेलिंग प्रेशर के कारण इसकी अपर विक लंबी बन जाती है, फिर भी कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही है। ऐसे में अगले दिन का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई हो सकता है और अगले दिन भी मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहने की प्रोबेबिलिटी है।